दिन भर की एसपीएन फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं क्या है दिन भर की फटाफट खबरें। 5 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों पर हार रही बीजेपी, यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट पर भी नहीं बनी बात। लोकसभा की 1 विधानसभा की 6 सीट पर हुए उपचुनाव के लिए जारी मतगणना में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अपने अन्य पार्टियों के प्रतिद्वंदी से पिछड़ते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 5 दिसंबर को यह उपचुनाव हुए थे, जिनमें उत्तर प्रदेश की 1 लोकसभा सीट मैनपुरी और इसी के साथ 5 राज्यों की 6 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भी भाजपा हारती नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश चुनाव नतीजों के बाद विधायकों को चंडीगढ़ ले जा सकती है कांग्रेस। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के रुझानों में कांग्रेस ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। 12:20 तक हिमाचल में कांग्रेस 37 और बीजेपी 28 सीटों पर आगे चल रही है। इसी बीच सूत्रों से यह भी खबर आ रही है कि हिमाचल प्रदेश चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस विधायकों को चंडीगढ़ ले जा सकती है। कांग्रेस अपने सभी विजयी विधायकों को शिमला से दूसरे स्थान पर ले जा सकती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसी विधायक की खरीद फरोख्त न हो पाए। घर लौटे शिवपाल यादव पीएसपी का समाजवादी पार्टी में किया विलय। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव वापस सपा में लौट आए हैं। उन्होंने अपनी पार्टी पीएसपी का समाजवादी पार्टी में विलय कर दिया है। इसी के साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के प्रमुख और अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव को सपा का झंडा प्रदान किया। गुजरात चुनाव में क्या भाजपा और आप के बीच मौन समझौता था? संजय राउत। शिवसेना के उद्धव ठाकरे नीत धड़े के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने कहा कि गुजरात विधानसभा चुनाव के परिणाम उम्मीदों के अनुरूप हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को संदेह है क्या कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच कोई मौन समझौता था। पीएम मोदी को नो कहने वाले कृपाल परमार का विधानसभा चुनाव में क्या हुआ हाल, यहां जाने। प्रधानमंत्री के कहने के बाद भी भाजपा से बागी होकर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हिमाचल प्रदेश के कृपाल परमार फतेहपुर सीट से पीछे चल रही हैं। यहां से भाजपा के घोषित उम्मीदवार यहां आगे हैं। कांग्रेस यहां भाजपा से नजदीक के मुकाबले में है। बाद में पता चलेगा खेल तमाशा हुआ या नहीं, बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर बोले शत्रुघ्न सिन्हा। गुजरात और हिमाचल चुनाव के नतीजों को लेकर टीएमसी सांसद और फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने खास अंदाज में कहा कि गुजरात में जो नतीजे दिख रहे हैं वो खुशी की बात भी है और कईयों के लिए आश्चर्य की बात भी। पूरी सरकार, तमाम मंत्रीगण, तमाम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने मेहनत की, रोड शो किया। 1 महीना पूरी सरकार वहीं बैठ गई। जैसे लगा पूरा हिंदुस्तान गुजरात में सिमट गया हो। तो मैं समझता हूं कि उसका तो असर पड़ेगा ही। एमसीडी चुनाव हारने के बाद ऑपरेशन लोटस की कोशिश में है बीजेपी। आप सांसद संजय सिंह। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम के चुनाव में बीजेपी को हराकर बड़ी जीत हासिल की। वहीं अब मेयर बनाने को लेकर दोनों पार्टियों के बीच बयानबाजी शुरू हो गई। आपने आरोप लगाया है कि भाजपा ने उसके नवनिर्वाचित पार्षदों को अपने पाले में लेने की कोशिशें शुरू कर दी है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी दिल्ली के एमसीडी में ऑपरेशन लोटस की तरफ इशारा कर रही है। ब्लड टेस्ट स्टार्टअप थेरानोस के भारतीय मूल के पूर्व सीओओ बलवानी को धोखाधड़ी मामले में 13 साल की सजा। ब्लड टेस्ट से जुड़े एक असफल स्टार्टअप थेरानोस के भारतीय मूल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रमेश सनी बलवानी को धोखाधड़ी के मामले में 13 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। उन पर आरोप था कि उन्होंने सिलिकॉन वैली का टाइटन बनने की कोशिश में बलवानी थे। थेरानोस ब्लड टेस्ट टेक्निक की सटीकता को गलत तरीके से प्रस्तुत कर मरीजों के स्वास्थ्य को जोखिम में डाला और कंपनी के निवेशकों के साथ करोड़ों डॉलर की धोखाधड़ी की। इस तरह की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एसपीएन इंडिया। धन्यवाद। जय हिंद।